नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं किसानों के बीच में। दरअसल किसान इस बात को लेकर के चिंतित है कि बारिश नहीं होने की वजह से खेत सूखते जा रहे हैं। अगर खेत सूख गए तो फिर फसल कैसे हो पाएगा, और यही चिंता उन्हें सताने लगी है। इसलिए किसान लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नहर के ज़रिए उन्हें पानी पहुंचाया जाए, यानी कि बांध से पानी छोड़ दिया जाए। हालांकि ये निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन आज हम किसानों के बीच पहुंचे हैं खेतों का हाल जानने के लिए, किसानों का हाल जानने के लिए। मैं खेती किसानी को बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं समझता, लेकिन मैं किसानों की पीड़ा को बखूबी समझता हूँ। इसलिए आज मैं किसानों के ज़रिए ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस मौसम में, यानी कि सावन के इस मौसम में मानसून की जो बेरुखी है, बारिश की जो बेरुखी है, उस बीच में किसानों का हाल क्या है। तो मैं पहुंचा हूं आरंग विधानसभा क्षेत्र के सोनपैरी गांव में, और इस गांव में जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये खेत है। लेकिन आप देखिए कि खेत में अभी स्थिति क्या है। ये खेत में आप देखिए कि धान का फसल तो लगा हुआ है, लेकिन खेतों में दरारें जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और ये सिर्फ एक खेत की स्थिति नहीं है, ऐसे तमाम जो खेत हैं, खलिहान हैं यहाँ के, वहाँ पे हालात इसी तरीके से हैं। और ये तमाम जो किसान साथी इस वक्त मेरे साथ खेत में मौजूद हैं, वो इस बात की चर्चा करने के लिए हैं कि अभी उनका हाल है क्या। तो सावन के इस महीने में किसानों को ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि अभी तक रोपा ब्यासी का काम हो जाना चाहिए था, और अभी तक रोपा नहीं होने से किसान को चिंता होना स्वाभाविक है। उनका जो नर्सरी है, पौधा है जो रोपते हैं, वो अभी बूढ़ा हो गया है। अब तो उसमें उत्पादन भी, अब पानी भी आ गया ना तो भी उत्पादन नहीं होगा, और 3 दिन के बाद तो ये पूरा मरना चालू हो जाएगा। अभी मैं घूम के आया हूँ, जो नर्सरी है ना उसका पौधा मरने लगा है। तो जितनी जल्दी हो सके पानी गिरना बहुत ज़रूरी है, पानी आना फसल में बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सभी बांधों से, सभी नहरों के माध्यम से सूखा इलाका में तत्काल पानी दिया जावे, अन्यथा काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, और जिसकी भरपाई भी असंभव है। और देखिए मेरे साथ तमाम किसान लोग हैं। तो आप इसी गांव के हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपके गांव में सिर्फ 1-2 खेतों में इस तरह की स्थिति, या सभी जगह पे यही हाल है? सभी जगह लगभग यही हाल है। और क्यों है? पानी नहीं गिरने के कारण। नहीं तो यहाँ पे कोई सिंचाई की व्यवस्था? सिंचाई के लिए नहर है, पर नहर से अभी तक गांगरेल बांध से पानी नहीं दिया गया है नहर में, और उसका मांग हम लोग 26 जुलाई को एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं कि हमें तत्काल गांगरेल बांध से नहरों के माध्यम से पानी दिया जाए, जिससे कि हम किसान अपनी फसल बचा सके, क्योंकि किसानों के लिए यही आजीविका का साधन है। अच्छा। और यदि तत्काल पानी नहीं दिया जाता है तो समस्याएं बढ़ जाएगी, और किसानों की समस्याएं तो आप जान ही रहे हैं, किसान कई तरीके से मार खा रहे हैं। तो फसल नहीं होगा तो समस्याएं हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा मतलब पहली बार इस इलाके में हुआ है, या फिर सूखे के आसार यहाँ पे बनी रहते हैं? नहीं, इस साल तो पानी की समस्या के नाम से ज़्यादा समस्या है। पिछले समय में इतना अकाल नहीं था। हाँ, इस साल ना अकाल की संभावना बिल्कुल है। यदि नहर से भी पानी देता है, यदि ऊपर से भी पानी गिरता है, फिर भी 50% अकाल की संभावना रहेगा यहाँ। अच्छा। पूर्ण रूप से जो उत्पादन होना है ना, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये भी क्या खेत, इसमें भी क्या धान लगा है क्या? नहीं, वो धान अभी लगा नहीं है। हाँ, वो रोपा रखा है, और अभी तक इसमें रोपाई काम हुआ नहीं है। रोपाई का काम नहीं हुआ है। पानी ही नहीं है तो रोपाई कहाँ से होगा? अच्छा, ये बताइए कि तो इसमें अभी ये पानी कहाँ से आया होगा? पानी ये गांव के तालाब है ना, वहाँ से मशीन लगा करके सिंचाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जैसे मतलब ये सभी जगह पे पानी पहुँच रहा है, तो इससे क्या नहीं पहुँच रहा? नहीं, सभी जगह नहीं पहुँचता। यदि कहीं पर तालाब के किनारे हैं, हमारे गांव में थोड़ा सा तालाब के किनारे ज़मीन की सिंचाई कर सकते हैं। बाकी पूरा गंगरेल बांध वाला जो महानदी नहर है ना, नहर
वो गंगरेल बांध के पानी से ही मतलब सिंचाई होता है, और सिंचाई कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं। अच्छा, आप कौन से गांव में रहते हैं? मैं आरंग ब्लॉक लिंगड़ी में रहता हूँ। उधर क्या हाल है? उधर भी ऐसी है, पूरा फसल खेत सूखा है पूरा। और अभी जो खरपतवार के नाम से जो दवाई डाले हैं ना, 2,4-D सब रिकमेंड कर रहे हैं कृषि विभाग, दवाई वाले इसको डालो करके, उनसे धान और पानी के नाम से मरने लगा है। अच्छा। तो दवाई डाला है खरपतवार और पानी नहीं होने से धान लाल लाल होकर मरने की स्थिति में हो रहा है। अच्छा। इसमें एक गलती मैं और मानता हूँ शासन का, जो रबी फसल के लिए पानी देते हैं गर्मी में, उससे 1% किसान बोते हैं धान। 1%, 99% नहीं बोते। और वो 1% किसान के नाम से 99% किसान आज मर रहे हैं। जिसे क्या आप, मैं समझ नहीं पाया, मतलब 1% जो रबी फसल में, जैसे गर्मी में जो फसल के लिए धान देते हैं, पानी देते हैं बांध से, अभी बता रहे हैं ना 40% है। गर्मी में पूरा पानी ख़त्म कर दिए हैं बांध के। अगर गर्मी में पानी दे दिया होता तो आज ये समस्या नहीं आते। गर्मी में धान का फसल लेना ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, सभी किसान तो नहीं बोते और सभी किसान को लाभ नहीं मिलता। 1-2% जो है, हाँ 1-2% किसान को मिलता है, जैसे जो है बाकी दिनों में दिक्कत है। बाकी दिनों में दिक्कत होता है। एक गलती वहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या स्थिति है? ये जोतवा के रखे खेत रोपा लगाए पर, लेकिन वो सूख के है। ये गांव के बिरसिंह किसान के खेत है, ये ला जोताई करवा के रोपा लगाओ को रखे है। जोताई जस्ट बाद में पानी नहीं गिरी से सूख के खेत है, इसमें सूखा पड़े, रोपा लगे नहीं है। अब वो जी कैसे? तो ये मजे ने रोपा नहीं लगवा पाया? जी साहब, इसमें रोपा नहीं लग पाया है। और बैंक का कर्जा है, खाद पैसा खेती करे पर, लेकिन अब कामे वाहन हो ही है, ये बड़ा मुश्किल खड़ा हो गई। और जिंदगी कैसे चली? एमा अभी जिन्हें रोपा लगे की संभावना है कि नहीं? ये में कति संभावना रही साहब, ये सूख गए सब पूरा। पानी ने कोनो नहर के दे दी तो वो लटपट को लग जाही। हाँ, नहीं तो कोई एक यह नहीं है। अच्छा, आइए। तो ये जिन्हें अभी एमा पानी कहाँ से ला रहे हैं? अभी नहीं ला रहे हैं, वो थोड़ा बहुत गिरे रही ना, तो ही पानी मिला जो तो आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी अब पानी नहर से ही आ सकता है? नहर से आही, वो 8 फीट में डियो लगे, और वो 8 फीट नहर चल ही तब में आ सके, नहीं तो नहीं आ सके। नहीं तो नहीं आ सके में। अच्छा। अब ये समस्या बाल बच्चल कैसे पोसबो, ये समस्या खड़ा हो गई। तो एमा बिल्कुल भी अब नहीं हो सके? नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, जीरो है। वो थरहा वो आखिरी वाला खेत में है भाई दे, यहाँ दिखा तो मेड़ में चढ़ ना दिखी वो थरहा बहुत 2 महीना हो गए। हाँ, हाँ, ओकरी खत्म हो गए। तो जितना भी लागत लगा रहे वो तो शून्य हो गया? हाँ, शून्य हो गए साहब। में लागत वागत कोई नहीं हो, कर्ज लद गए। हाँ। अच्छा, तो ये देखिए, मैं किसानों का हाल जान रहा हूँ उनके खेतों में ही, और किसान अपना हाल बता भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। आपका खेत कहाँ है? बाजू सारे दे। तो पानी कहाँ से आ गए? पानी वो तरिया से लावा सर। कैसे लावा तरिया से? पंप में। हाँ। अच्छा, तो हो जी ओकर से पर्याप्त? ओकर से कहाँ हो साहब, एक पानी में थोड़ी रोपा लगाना के पलवा था। हाँ। तो रोपा नहीं लगे अभी तोरो खेत में? रोपा नहीं लगे सर, थरहा हवा है। हाँ, मशीन में तालाब से लावा था पानी ला। अब रोपा जरूरी लगाना। नहर के भी पानी आते तो नहर ढीले नहीं है। नहर में अभी पानी नहीं है? पानी भी नहीं है। अगर नहर ढिला जाती ना तो नहर के पानी पलते। अकाल के समय हैं, इसी तरीके से आदमी किसान लोग आत्महत्या करते हैं। अरे भाई, कर्जा लद गए, कामे दी कर्जा ला किसान के, और वो तो क्षतिपूर्ति देवा नहीं, किसान ला कहाँ क्षति देते? नहीं तो बीमा तो फसल में मिलते हैं। हाँ, फसल में मिलते हैं। बीमा नहीं हुए तो कहाँ मिले? बीमा फसलों में कहाँ मिली ना, वो कर्जा वो बीमा नहीं बराबर है। वो हाँ, बीमा पैसा कटते हर साल कटे करते। हाँ। अच्छा। हमन देते न बीमा के ला, लेकिन वो अब शून्य हुआ थे, तो एक वहाँ ला सरकार कहाँ कर सकी पता नहीं भाई। अब कर ही तो बात अलग हो जाए। और
कर्ज है बैंक के। हाँ। अच्छा, तो ये पारस जी बताइए कि ये सिर्फ मंदिर हसोद इलाके की ही ये समस्या है या फिर सब जगह यही है हाल? इधर राजनांदगांव से लेकर के सरायपाली तक, उड़ीसा तक यही प्रकार का स्थिति है, और बहुत हिस्सा में तो आपका कोंडागांव तक यही स्थिति है, और इधर भी साइड में मतलब अधिकांश जिले प्रभावित हैं वर्षा से। और जैसे तैसे तो अभी कुछ एरिया में चल रहा है, परंतु अगर ऊपर से पानी नहीं गिरा तो वहाँ भी उत्पादन में गिरावट आएगा, और कई जगह तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, सूख जाएगा। तो हमारी शासन से ये मांग है कि जितनी जल्दी हो सके सभी बांधों से, नहरों के माध्यम से खेतों को पानी दे, और ये भी ध्यान रखे कि पानी का अपव्यय मत हो। और किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि अगर ज़्यादा पानी गिर गया तो अपना पल के नाला जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। आज ये स्थिति निर्मित हो गई है, सरकार और सिंचाई विभाग के जो अधिकारी होते हैं ना, उनकी लापरवाही से अनावश्यक जब पानी रहता है अनावश्यक बहता रहता है और नदी नाले में जाता रहता है। पानी का उपयोग समझे और उसका पूरा सदुपयोग करे। इस गंगरेल बांध की क्षमता बढ़ाए। आज पहले एक गंगरेल बांध से एक रायपुर शहर को सप्लाई होता था, भिलाई इस्पात संयंत्र को सप्लाई होता था। आज उसी बांध से महासमुंद है, अभनपुर है, धमतरी को पानी दिया जा रहा है। सभी शहरों की जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये पानी कैसे आपूर्ति होगी? इसके लिए ज़रूरी है कि जो सीकासेर बांध है वहाँ पानी का बहुत आवक है, वहाँ से सिर्फ एक नहर बना करके गंगरेल बांध को जोड़ने की है। तो मैं सोनपैरी गांव से दिखा रहा हूँ कि का है खेती किसानी के हाल। और सबसे पहले आपको मैं नहर दिखाता हूँ, जिस नहर में पानी छोड़ने की मांग किसान कर रहे हैं। ये नहर है और यहाँ पे आप समझिए कि जैसे लगता है कि गर्मी का मौसम हो तो नहर सूखते हुए नज़र आता है, सूखा ही रहता है, पानी नहीं। वैसे ही कुछ अभी सावन के महीने में दिखाई दे रहा है। ये महानदी मुख्य नहर है, गंगरेल बांध से इसमें पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अब तक छोड़ा नहीं गया है और किसानों की यही मांग है। इस मांग को लेकर के वो संघर्षरत हैं और ये तमाम किसान चिंतित हैं, परेशान हैं कि कब बारिश हो तो वो वापस जो है अपनी खेती किसानी को गति दे सके। ये जो जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं भाई साहब, ज़रा इनसे पूछते हैं कि भाई इनके यहाँ खेती किसानी का हाल क्या है। तो बताइए ज़रा, कहाँ से आ रहे हैं अभी? खेत रोपा लगाने गया था, कल डीजल पंप में पलाया था और फिर सोख दे बिहान रोज। तो अभी मतलब जने रोपा वोपा नहीं लगा पात? हाँ, गाड़ी फंस जावा थे, अब बिहान रोज पलोए रहन, पानी सोख दी फिर वापस आहन। हाँ। अच्छा, तो अभी परेशानी बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा। पानी नहीं है तो परेशानी होना है। कब पिछड़ गए खेती किसानी? हाँ, अब अगले साल से बहुत पिछड़ गए है। हाँ, पिछड़ गए। और रोपा लगाई भी बाचे है ना अभी हमारे सोनपैरी गांव में। अच्छा, ये सोनपैरी गांव में जैसे कि बता रहे हैं कि काफ़ी पिछड़ गया है। आइए ज़रा, तो छत्तर लेके पहुँचे लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है। बारिश नहीं भैया, एकर नाम से आहन की धूप ज़्यादा होते एकर नाम से। धूप ज़्यादा? हाँ, मौसम थोड़ा बदल गया। मौसम बदल गया, अभी बदला भैया, दिन भर तो घाम करत रही से। तो पानी नहीं है, रोपा लगा के रहन, ट्रैक्टर भी वापस आ गए, पूरा बनिहार वापस आ गए हन। पानी नहीं रही से, पलौरी से सूखा हो गया पूरा, तब का करन वापस आ गए चल ऐसे ही के। हमन मरत हवे तब वही किसे करन के सोचा थन का। तो तार में रहतीस ना दे नहार हवे पानी तो नज़दीक रहतीस तो पलोय रहते। अब यहाँ से हमला 100 मीटर से भी दूरी ले जाना है तो कहाँ ले जाबो, व्यवस्था नहीं हो पावत ना। और एक नाम से परेशान है हमन। तो ऐसन में का हो ही फिर? ऐसन में अब उम्मीद लगाए बैठे हैं गा, नहार ला ढील ही के। हाँ, नहार ला ढीलती तो थोड़ा बहुत किसानी हो ही तो हो जाही पेट रोजी पर। नहीं तो अब का हैगा, दुकाल है दिखते हैं, सूखा दुकाल पड़ गई। हाँ, कैसे भाई दुकाल पड़ जाएगा? ये तो 50% तो संभावना दिखते है अभी। हाँ, अभी तक तो बहुत तो रोपाई भी बचा है और नहर के आस लेके देखते देखते इतना दिन हो गया है, नहर अभी तक नहीं ढिलाया है। आन साल में जने हो जाती
हाँ आन साल समय पूरा रोपाई हो जात रही से। अच्छा, तोर हाल ठीक है? ये सब वही छाल है, सबके वही छाल है। सब किसान एक किसान एक भाई तब बहु काकल ये करियो काकल नहीं के भी सब वही दुखा सुखा मरत हन। कहूँ सुनत नहीं कोनो? अब कोनो सुने तब मत सुने, अब कहा कोनो सुने यही मेरे। हाँ नेता विधायक मंत्री और कहा नेता विधायक अपन झोली भरने वाला है। और नहीं हो सुनत नहीं होगा। सुनती तो फिर ये 5-6 तारीख के ढीलने वाला आज तक से काबर नहीं ढीला है। पानी छोड़ दे रही थी, पानी छोड़ दे रही थी अलवा जलवा दे हो जाती लोगों लेकर भाजी को दे। हाँ अब सूखा मारना है तो मारा जी सरकार है लागू। जैसे ये पूरा जन खेत पूरा दिखा थे पूरा जन है सब वही हाल है। वही हाल है, भी लगे नहीं है, एक में रोपाई नहीं लगे, सूखा है पानी हो दे तो सर देख कैसे फोटो खींच के। हाँ 90 एकड़ अभी पूरा हुआ रूट के दाट पूरा पड़ा है इसे। अब मुंजावत था मन भाई चल देखे के दिखा देता हूँ। हाँ मतलब अभी जने थरा गलो जने पूरा सूखा है। हाँ भुजा गए चल नहीं थे सामने में भाई दिखा देता हूँ मैं। हाँ आओ जरा मोटर वाले पूछतन बाइक वाले ला। आओ कैसे कहाँ रही था? यहीं रही था मैं सोने पैरी में। हाँ तो खेती किसानी करते हो कि नहीं? खेती किसानी नहीं करबो तो क्या करबो, किसान आदमी है ना हम तो। तो अभी किसान आदमी खाल का है? अच्छा है, खुश है सब। इतनी है बहुत ज्यादा हुआ था यहाँ, खुश है। जने काप नहीं हो आप मन जब इंटरव्यू लेबर आए हो तो देखा तो समस्या तो सामने दिखा थे सबके हैं, और ऊपर से आदेश करो पानी छोड़ी तब काम चल ही सबके, नहीं तो फिर तो सूखा दिखते छे। नहीं सुना तो विधायक जी मंत्री जी विधायक जी कहाँ सुना थे, साहू जी सुना थे आए थे हैं। साहू जी है कुछ निकाली समस्या का समाधान। तो भाई अपन किसान नेता है तो साथ में आए हैं, सामने में हवा हमन तो एक ठो फरियाद करबो पहुँच आगे तक वही मन ले जाके ऊपर तक के कुछ बोल सकते हैं। अब हमारे मन के जाके हिम्मत नहीं हुआ तो वहाँ तक देखते साथ में तो जाते हैं। तो अभी अब क्या स्थिति देख रहे हैं पारस जी, जैसे कि नहर में भी पानी नहीं है, किसान बड़े चिंतित हैं, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है जगहों पे वो तो रोपाई नहीं कर पाए हैं। नहीं समस्या तो बहुत भयानक है, और ये गंगरेल बांध भी हमारा है, पानी भी हमारा है और सरकार भी हमारा है, और जनता को खेतों को पानी तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। और हम लोग 2 दिन का समय देते हैं, 2 दिन के अंदर किसानों की बात सुने और पानी दे, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि यही खेती हमारे आजीविका का प्रमुख साधन है। अगर इस बार हम चूक गए तो हमको कौन चावल देगा, कौन उसके लिए रोजगार देगा। तो सरकार से आग्रह है कि अविलंब तत्काल पानी देवे एवं इस प्रकार की समस्या बार बार न आए, इसलिए गंगरेल बांध में और आवक को बढ़ाया जाए। सिक्का शहर से नहर ला के उसमें जोड़ा जाए ताकि 12 महीना वहाँ पानी रहे, सभी शहरों को वहाँ पानी सप्लाई हो, चाहे रायपुर हो, भिलाई इस्पात संयंत्र हो। अगर सरकार इस ओर स्थायी समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले में पूरा छत्तीसगढ़ की जनता, अधिकांश खेत तो प्यासे रहेंगे, जनता भी प्यासी मरेगी। आपको लग रहा है कि मतलब उद्योगों को पानी मिल जा रहा है, किसानों को नहीं मिल रहा है? जी हाँ, हमारे कृषि के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और एसकेएस पावर प्लांट है और उसके और हैं, वहाँ पानी देता है। इसी साल गर्मी में वहाँ पानी दिया गया। मैं उस समय भी इस बात को उठाया था कि देखो यहाँ की व्यवस्था खराब है, आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। और अभी तो 1-2 संयंत्र खड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में कम से कम 25 संयंत्र के साथ MOU हुआ है। अगर पानी नहीं बढ़ाया गया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चाहे बरसात होगी तो भी एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिलेगा। और ये बांध किसानों के लिए है और किसानों को ही पानी दिया जाना चाहिए। अगर किसानों के लिए पर्याप्त है उसके बाद ही उद्योगों को दिया जाना चाहिए। अच्छा, अभी अब क्या लग रहा है, जैसे मौसम आज तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा अभी बदलते हुए नज़र आ रहा है,
हम लोग के आने के बाद लग रहा है कि थोड़ा मौसम बदल गया है। मौसम तो ऐसे रोज़ बदलता है, रोज़ घटाएं आती है और ऐसे ही चले जाता है बिना बारिश का। तो जब तक नहर से अभी तत्काल पानी नहीं देंगे तब तक फसल बचाना मुश्किल है। जैसे ही पानी गिरेगा बांध में भी पानी आ जाएगा और बाकी अन्य काम के लिए भी पानी हो जाएगा। तो त्वरित समाधान में अब यही है कि गांगरेल बांध से नहर में पानी दिया जाए किसानों को। चलिए, पानी दिया जाए किसानों को, ये कह रहे हैं। अच्छा, अभी कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं अभी 16 एकड़ में खेती किया हूँ और मेरा 8 एकड़ लगा हुआ है, 8 एकड़ बाकी है। और मेरा खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है, कर्जे भी ज़्यादा लिया हूँ और अपना खेत बेच के मैं किसानी कर रहा हूँ। अगर खेत में अगर धान नहीं होगा तो फिर क्या करूँगा? आत्महत्या करना पड़ेगा मेरे को। मतलब पूरा सूख रहा है? पूरा सूख रहा है, धान मर रहा है, पूरा खेत देखने के लायक है और सरकार हमारी बात सुनता नहीं है और किससे बात करेंगे? और भगवान भी नहीं सुन रहा है। भगवान सुनते सरकार के पास क्यों गुहार लगाएंगे? भगवान नहीं सुन रहा है हमारा, न सरकार भी नहीं सुन रहा है। भगवान भी नहीं सुन रहा है, सरकार भी नहीं, दोनों नहीं सुन रहा है। दोनों ही नहीं सुन रहे हैं। तो भाई दोनों ही नहीं सुन रहे हैं तो हल कैसे निकलेगा, ये कह रहे हैं। कोई बातचीत हुई सिंचाई मंत्री से? नहीं, कल हम लोगों को चर्चा के लिए बुलाया गया है, कल चर्चा करेंगे। और चर्चा के बाद उम्मीद तो रखे हैं कि अवश्य पानी देगा और अगर नहीं देता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य करेंगे। और पानी तो गंगरेल बांध के गेट को तोड़ के पानी लाएंगे, पर पानी किसानों को दिलाएंगे। अच्छा, कुछ बैठक भी करने वाले हैं? हाँ, हमारे 13 तारीख को कम से कम 15 गाँव की एक जंगी बैठक है, जिसमें पानी को लेकर के, जो पशुओं की व्यवस्था, लावारिस जानवर लेकर के, एमएसपी को लेकर के और तीनों काले कानून वापसी को लेकर के एक बृहद बैठक हम किसानों का है। तो किसानों की जो है बैठक होने वाली है, सिंचाई मंत्री से भी मिलने वाले हैं और किसानों की मांग यही है कि तत्काल पानी नहर में छोड़ दिया जाए, जिससे कि जो खेत अभी सूख रहे हैं कम से कम उन खेतों को पानी पहुंच जाएगा और फसल को बचाया जा सकता है। ये किसानों की तरफ से कहना है। निर्णय जो है सरकार को लेना है और सरकार क्या निर्णय लेने वाली है इस पर किसानों की निगाहें है। किसान संघ की तरफ से एक बैठक भी होने वाली है और उस बैठक में भी आगामी दिनों के लिए अगर पानी नहीं दिया जाता है तो उसको लेकर के एक रणनीति बनेगी। तो मैंने आज आपको दिखाया कि छत्तीसगढ़ में बारिश की कमी के चलते क्या है खेती किसानी का और किसानों का हाल। आप ये समझ रहे होंगे कि मेरे गमछा लगाने से, कुर्ता पहन लेने से मैं किसान बन गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम इसे पहनने से, इसे लटकाने से मैं किसानों की पीड़ा को तो महसूस कर पाया हूँ और उसी पीड़ा को दिखाने की कोशिश मैंने की है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।